पटना की हसीन तांत्रिक। कालिया मसान, तुझे आज किसी की जान बचानी है। खोपड़ी के सामने रक्त साधना। ऐ शैतानी रूहों के देवता कालिया मसान, आ बाहर आ। मौत का डरावना खेल। पिशाच, प्रपंच और वो। सनसनी में आज कहानी तंत्र मंत्र के सबसे डरावने खेल की, एक ऐसे प्रपंच की जिसमें लेडी तांत्रिक है तो उसके ढोंग का एक पिशाच भी है, और उस पिशाच के साथ ही पाखंड की उसकी पूरी दुकान भी है। वो लेडी तांत्रिक मुर्दे की खोपड़ी के सामने तंत्र साधना करती थी, और फिर जो हुआ उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। दीदी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ चारों तरफ मुर्दे ही मुर्दे दफन है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। ये मुर्दों की नहीं, भटकती रूहों की दुनिया है, और आज उन्हीं को खुश करने हम यहाँ आए हैं। भटकती रूह? दीदी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। प्लीज प्लीज आप चलो यहाँ से, अभी इसी वक्त चलो, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने मेरी इजाजत के बिना यहाँ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कालिया मसान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कालिया मसान? मैं समझी नहीं दीदी। कालिया मसान वही तो है इस भटकती रूहों की दुनिया का असली मालिक। वही तो है जिसकी शक्ति मेरी पूंजी है, जिसकी ताकत से मैं सब कुछ बना देती हूँ, और आज उसी को मनाने हम यहाँ आए हैं। ला मुझे मेरा बैग दो। ऐ शैतानी रूहों के देवता कालिया मसान, आ बाहर आ। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। बाहर आ मसान। वो आ रहा है, वो आ रहा है। कालिया मसान आ रहा है। ले कालिया मसान, मेरे खून का स्वाद चख, और बदले में मुझे अपनी शैतानी ताकत का तोहफा दे, और मुझसे वादा कर कि मेरा कोई भी वार कभी खाली नहीं जाने देगा। आ मसान, वादा कर मसान। कलाई का खून, काला जादू
और शैतानी ताकत की साधना। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने चारों तरफ काले जादू का जाल बिछा रखा था। वो कहती थी अपने काले जादू से वो असंभव को भी संभव कर सकती थी। और इसी खेल में एक रोज जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। अरे गुड मॉर्निंग भाभी जी। लगता है भाई साहब के साथ आप मॉर्निंग वॉक से आ रही हैं। जी, वैसे भी डॉक्टर साहब कहाँ मेरे बिना एक कदम भी चलते हैं। भाई अर्धांगिनी है आप हमारी, इनके बिना तो चलने का मतलब ही नहीं बनता। क्यों सिंह साहब? बिल्कुल राइट, बहुत सही कहा। मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। सिंह साहब रुकिए 1 मिनट, आज आप कहीं मत जाइए, क्योंकि दरअसल जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही थी तो सुबह मैंने आपके घर के बाहर एक कुत्ते को रोते हुए देखा। भाभी जी आप मॉडर्न हो के कैसी बातें कर रही हैं? ये सब एक अंधविश्वास है, और आप एक डॉक्टर की वाइफ हैं, तो आप फालतू चीज़ों मत उलझिए। ये अंधविश्वास आपके लिए होगा, मैं आने वाले वक्त के बारे में बता रही हूँ। रेनू, सिंह साहब को रोको वरना अनर्थ हो सकता है। सुनिए ना, जब भाभी इतना बोल रही हैं तो रुक जाइए ना, आज मत जाइए। तुम्हें पता है ना आज मेरा जाना कितना ज़रूरी है, आज मैं नहीं रुक सकता। डॉक्टर साहब, भाभी जी अभी मुझे जाना होगा, शाम को साथ में ही चाय पीते हैं, ठीक है? चलो। होनी को कौन टाल सकता है। बाय, ध्यान रखिएगा अपना। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए, भाभी जल्दी प्लीज दरवाजा खोलिए। भाभी, भाभी, अरे भाभी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? भाभी आपने सही कहा था, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। अभी अभी एक पुलिस वाले का फोन है, वो बहुत सीरियस है। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पति की लंबी आयु के लिए हम कालिया मसान से प्रार्थना करेंगे। कालिया मसान? हाँ हाँ, कालिया मसान। फौरन आओ मेरे साथ। कालिया मसान, तुझे आज किसी की जान बचानी है। कालिया मसान, तुझे तेरा मनचाहा प्रसाद मिलेगा। 500 किलो भैंसे की बलि। लेकिन इस बच्ची के पति को कुछ नहीं होना चाहिए। रोना बंद कर। कालिया मसान ने हमारी बात सुन ली है। अब तेरे पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच में? सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरी बात नहीं टल सकती। हमें कालिया मसान की पूजा करने के लिए एक विशेष उपाय करना होगा। उसमें 2 लाख रुपए का खर्चा है। मंजूर है? 2 लाख क्या, मैं 10 लाख दे दूंगी। बस मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अब देख मेरे काले जादू का कमाल। जा कालिया मसान, रुक। ये प्रसाद अपने पति को खिला देना। कल्याण हो। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम किसी इत्तेफाक को ही सच मान लेते हैं और फिर अंधविश्वास के ऐसे दलदल में धंसते चले जाते हैं जिसके अंजाम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन पटना की रहने वाली रिमझिम का दावा था कि उसने अपने तंत्र मंत्र के खेल से एक शख्स की जान बचाई है। कालिया मसान, अब तो खुश है ना तू?
तुझे भैंसे की बलि दी जाएगी। अपनी रिमझिम का ख्याल रखना, मेरा कोई भी वार खाली ना जाए। जय कालिया मसान। रिमझिम, पटना की रहने वाली रिमझिम एक डॉक्टर की पत्नी थी। उसका खुद का भी एक ब्यूटी पार्लर था, लेकिन रिमझिम का मन लगता था तंत्र मंत्र के खेल में, काले जादू में। देखो रिया, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपना प्रेमी वापस चाहिए तो इसके लिए कालिया मसान की पूजा करानी होगी, जिसके लिए 50,000 रुपए का खर्चा है। कर पाओगी? पर भाभी, कालिया मसान की पूजा होने के बाद भी क्या गारंटी है कि मेरा प्रेमी मेरे पास वापस आ जाएगा? कालिया मसान की शक्ति पे शक है तुम्हें? देखना चाहती हो? यहीं बैठे बैठे खून की उल्टियां करोगी अभी तुम। देखना है? नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके 50,000 रुपए का बंदोबस्त करा दूंगी। बस आप मेरे प्रेमी को मेरे पास वापस भेज दीजिए। ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम करो, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल जाएगा। पाखंड के खेल में भी बड़ी ताकत होती है। पढ़े लिखे लोगों की आंखों पर भी पट्टी बंध जाती है, और यही पटना की रिमझिम ने भी किया था। उसने पूरे इलाके में अपने ढोंग का ऐसा ढिंढोरा पीटा कि लोग उसकी हर बात को सच मानने लगे, और इसके बाद तो रिमझिम के दरबार में दुखियारों की भीड़ जुटने लगी। जय कालिया मसान। कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम रोहित है, मैं बिजनेस करता हूँ, मतलब। लेकिन ठीक नहीं चल रहा है ना, और चलेगा भी नहीं। ऐसा मत कहिए मैडम, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बर्बाद नहीं होगे। आप जैसे मझधार में फंसे लोगों को बचाने के लिए ही रिमझिम है। पूजा में 5 लाख रुपए लगेंगे, मंजूर है? अभी तो हालात ऐसे, मैं 1 लाख रुपए दे पाऊंगा आपको। ठीक है, 1 लाख में तुम्हारे जितने कर्जे हैं सब माफ हो जाएंगे, और आने वाले कुछ महीनों में बैंक बैलेंस भी हो जाएगा। और बोलो। ठीक है, ये परेशानी खत्म हो जाए, और क्या चाहिए मुझे? आप ये बताइए कि मुझे पैसे कब तक देने हैं? जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम होगा, पूजा उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। जय कालिया मसान! जय कालिया मसान! जय कालिया मसान! जय कालिया मसान! पटना का रहने वाला रोहित एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन लॉकडाउन में उसके बिजनेस को ऐसी चोट पहुंची कि सब कुछ डूब गया। रोहित लाखों का कर्जदार हो गया, और इसी कर्ज से मुक्ति की उम्मीद में वो रिमझिम से मिला था। रिमझिम ने रोहित को कहा वो अपने तंत्र मंत्र के खेल से सब कुछ ठीक कर देगी। कर्ज से मुक्ति दिलाने के साथ ही उसे फिर से माला माल कर देगी, और फिर रोहित रिमझिम के जाल में फंसता चला गया। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित जी, बताइए कैसे हैं आप? अरे ठीक नहीं हूँ, जब भी तो फ़ोन किया है मैंने आपको। देखिए, आपकी मैंने एक पूजा संपन्न कर दी है, लेकिन संकट बहुत बड़ा है, तो ऐसी 4 पूजाएं और करानी होंगी आपको। 4 पूजा? अरे 4 पूजा का मतलब तो 4 लाख रुपए। आप ये बताइए कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपने तो मुझे कहा था कि पहली पूजा के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये रूहानी ताकतों का मामला है, और इसमें जो है सो है। 4 लाख का इंतजाम होगा, उसके बाद ही पूजा संपन्न होगी। मेरी आप बात सुनिए, मुझे अभी और पूजा नहीं करानी है।
आप ऐसा कीजिए कि मेरे पैसे आप मुझे आप वापस कर दीजिए मेरे पैसे। पैसे मैंने खुद के लिए नहीं मांगे थे, कालिया मसान की पूजा के लिए मांगे थे और वो खर्च हो चुके हैं। समझ गया, इसका मतलब कि आप मुझे पैसे नहीं देंगी। ठीक है, जैसे मेरा बिजनेस में पैसा डूब गया है ना, मैं सोचूंगा कि यहाँ भी मेरा पैसा डूब गया। देखिए, कालिया मसान की पूजा को आप ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अनर्थ हो जाएगा? रोहित रिमझिम की बातें सुनकर कांप गया। वो तंत्र मंत्र के जाल से निकलना चाहता था, लेकिन रिमझिम ने उसे मौत की ऐसी धमकी दी कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, पूजा करा लीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? कसम से मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है अब। तो मुझसे ले लीजिए, 15% के ब्याज पे मैं सबको पैसे देती हूँ, आपको भी दे दूंगी। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। मुझे आप उधार 4 लाख रुपए दे दीजिए। ठीक है। जिंदगी की परेशानियां भी अजीब होती हैं। आदमी कई बार परेशानियों से निकलना चाहता है और इसके लिए वो जितना हाथ पैर चलाता है उतना ही परेशानियों के जाल में फंसता चला जाता है। पटना का रोहित भी रिमझिम के तंत्र मंत्र के खेल से मुक्ति चाहता था, लेकिन रिमझिम ने मौत का डर दिखाकर कर्ज में डूबे रोहित को अपना भी कर्जदार बना दिया। बस इसी बात से खफा होकर रोहित ने रच डाली एक खौफनाक साजिश। हेलो, हाँ, आप वहीं वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, आप मेरा वेट कीजिए। उस रोज रिमझिम के मोबाइल पर न जाने किसका फोन आया था। रिमझिम ने फोन पर बात की और फिर तेजी से बाहर निकल गई। और इसके बाद ही रिमझिम लापता हो गई। देर रात तक भी जब वो वापस नहीं लौटी तो परेशान घर वालों ने रिमझिम की तलाश शुरू कर दी। घर वाले जहां तहां रिमझिम को ढूंढते रहे और जब वो कहीं नहीं मिली तो पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तलाश शुरू की और फिर एक सुनसान इलाके से मिली रिमझिम की खून से सनी लाश। रिमझिम की हत्या गोली मारकर की गई थी। गोली मुंह में मारी गई थी। अब सवाल यह था कि रिमझिम को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा है। किसी सुराग की तलाश में पुलिस ने रिमझिम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला आखिरी बार रिमझिम ने रोहित से ही बात की थी। फिर क्या था, पुलिस की एक टीम रोहित की तलाश में निकल गई। रोहित को पकड़ा गया और फिर शुरू हो गई पूछताछ। शुरू में तो रोहित खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करते ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि रिमझिम ने तंत्र मंत्र के खेल से उसे परेशान कर दिया था। वो रिमझिम के पास कर्ज मुक्ति की उम्मीद में आया था, लेकिन तंत्र मंत्र के नाम पर रिमझिम उसे लूटने लगी। बस इसी बात से खफा होकर उसने रच डाली रिमझिम के मर्डर की साजिश। तेरी सारी कॉल डिटेल हमारे पास है। सही सही बता, सही बात बता साहब को। ये जो रिमझिम है ना सर, इसने मुझे तंत्र मंत्र के नाम पे डरा दिया था सर। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे खून की उल्टियां होंगी, मैं मारा जाऊंगा। मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था साहब। तो तू उसकी बातों में आ गया? नहीं सर, मैं उसकी बातों में नहीं आया, मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैंने फैसला किया कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। और फिर मैंने रिमझिम से
4 लाख रुपए ब्याज पे लिए और उन्हीं पैसों को मैंने उसके मर्डर के लिए सुपारी में दे दी है। फिर मैंने एक दिन रिमझिम को बुलाया और सुनसान जगह पर मैंने और सुपारी किलर ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने रोहित ने जैसे ही यह खुलासा किया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में रोहित की निशानदेही पर पुलिस ने मर्डर में शामिल उसके दोस्तों और सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। मृतिका है, उसको ये ले जाकर ये जब वहाँ से निकला है तो घटनास्थल का आप लोग देखिएगा तो वो नौबत और पिपरा बॉर्डर पर है। पिपरा होते हुए आरके नगर होते हुए ये फिर 90 फीट होते हुए वापस ये आते हैं, जो कि इनके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से पता किए हैं, उससे पुष्ट हुआ है। रास्ते में एक नहर में ये फेंक देते हैं, मोबाइल भी और पर्स भी। पुलिस के मुताबिक जांच से पता चला है कि रिमझिम रोहित को अपने मासिक धर्म के दौरान ही बुलाती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उस समय काले जादू से उसकी शक्तियां चरम पर रहती थीं। रिमझिम ने अपनी उंगलियों पर कई अंगूठियां भी पहन रखी थीं। पुलिस के मुताबिक रोहित ने रिमझिम को इसलिए मार डाला क्योंकि वो कथित काले जादू के कारण उसकी पकड़ में था। तंत्र मंत्र के जिस चाल से रिमझिम ने रोहित को फंसाया था, उसी चाल ने एक रोज रिमझिम की जान ले ली और हत्यारा रोहित पहुंच गया सलाखों के पीछे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।